की मसीह में सारे भाई बहनों को हमारे लिए जल्दी आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रेमी सलाम कहता हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना स्थगित बैठेंगे, वचन की ओर जाएंगे। आज मेरे साथ में निकाले प्रेरितों का काम 9 अध्याय, बुक ऑफ आर्ट्स, प्रेरितों का कृत्य 9 अध्याय 10 से लेकर 15वां वचन तक हम लोग आज मनन के लिए पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 9 अध्याय चैप्टर 9 10 से लेकर 15 वचन तक। कोई भी व्यक्ति गुजराती में जो माइक रखा है वो व्यक्ति पढ़ेगा। હવે દમસ્કામાં અનાન્યા નામ એક શિષ્ય હતો. તેને પ્રભુએ દર્શન દઈને કહ્યું કે અનાન્યા. ત્યારે તેણે કહ્યું કે પ્રભુ હું આ રહ્યો. ત્યારે પ્રભુએ તેને કહ્યું કે ઉઠીને પાદરા નામના રસ્તામાં જા ને શાઉલ નામે તાર્સસના એક માણસને વિશે યહૂદના ઘરમાં ખબર કાઢ, કેમ કે જો તે પ્રાર્થના કરે છે તેણે દર્શનમાં જોયું છે કે અનન્યા નામ એક માણસ માહે આવીને તે દેખતો થાય માટે તેના પર હાથ મૂકે છે. પણ અનન્યા ઉત્તર આપ્યો કે પ્રભુ, યરુશલેમના તારા સંતોને એ માણસે કેટલું બધું દુઃખ દીધું છે એ માટે ઘણાના મોંથી સાંભળ્યું છે. એનો જેવો તારે નામે પ્રાર્થના કરે છે તેવું સર્વને બાંધીને લઈ જવા સારું મુખ્ય યાજકો પાસેથી અહીં પણ તેને અધિકાર આ મળ્યો છે. પણ પ્રભુએ તેને કહ્યું કે તું ચાલો જા, કેમ કે વિદેશીઓ રાજાઓ તથા ઇઝરાયલ પુત્રોની આગળ મારું નામ પ્રગટ કરવા સારું એ મારું પ્રસન્ન કરેલું પાત્ર છે. हिंदी में वह 3 दिन तक न देख सका और उसने न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था जिससे प्रभु ने दर्शन में कहा हनन्याह। उसने उत्तर दिया, प्रभु देख मैं यहाँ हूँ। प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जाओ, सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर जाकर शाऊल नामक एक तरसुस निवासी के विषय पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने दर्शन में हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, जिससे कि वह फिर से देख सके। परंतु हनन्याह ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने बहुतों से इस व्यक्ति के विषय में सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया है, और यहाँ भी इसको मुख्य याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जितने तेरे नाम लेते हैं उन सब को बंदी बना ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा चला जा, क्योंकि वह तो गैर यहूदियों, राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। वचन के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? शाऊल को परमेश्वर ने छुआ, है ना। शाऊल अपने, हम लोग बाइबल के आधार पर हम पढ़ने का समय मसीह लोगों का विरोध करने वाला एक बड़ा कट्टर विश्वासी था। तो ऐसे जाने का समय पर परमेश्वर की यीशु मसीह ने शाऊल से बातचीत किया और बड़ा प्रकाश को, किरण को परमेश्वर से देखा और वो पृथ्वी पर गिर गया और परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर कार्य किया। तो एक जगह पर वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का दास अनन्याह, क्या नाम है? अनन्याह करके परमेश्वर का दास को कहता है कि परमेश्वर कहता है देखो एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना के लिए तुझे जाना है। वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, उसका जगह भी परमेश्वर ने बताया, कौन सा घर में है वो भी वहां पर है। वहां पर कहता है कि इसी प्रकार तुझे उसको जाकर प्रार्थना करना है। वो अंधा हो गया, हमेशा के लिए अंधा नहीं हुआ है लेकिन उनको अंधापन हुआ है। लेकिन हनन्याह को कहता है कि तुम जाकर शाऊल के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना। क्या करना है? प्रार्थना करना है। तब हनन्याह एक शब्द वहां पर कहता है, ये परमेश्वर, वो शब्द कौन सा है? ये परमेश्वर, मैं उसके बाद जो प्रार्थना करने के लिए कहता है ना, वो व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूँ। परंतु हनन्याह ने उत्तर दिया, परंतु यीशु ने ये हनन्याह से बातचीत किया, उनके लिए कि आके प्रार्थना कर।
उनके लिए जाकर क्या करना? सभी लोग बोले प्रार्थना करें। तो हम दूसरे लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बोले तो प्रार्थना करना ही है। हालेलुया। और तब परमेश्वर का दास ये बातों को यीशु को बताता है कि बताइए। परंतु हाँ हनन्याह ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु मैंने हाँ बहुतों से इस व्यक्ति के विषय में सुना है। लेकिन परमेश्वर से वो क्या बातें करते कि मैंने इस शाऊल के बारे में बहुतों से ये बातों को सुना है कि हाँ इसने हाँ यरूशलेम में हाँ तेरे पवित्र लोगों को हाँ कितना नुकसान पहुंचाया मैंने ये है। बातों को सुना है। अच्छा न्यूज़ उन्होंने सुना नहीं है। आपके मैं बोलना चाहूंगा अच्छे बातों को उन्होंने सुना नहीं है। शाऊल के बारे में अच्छे बातों को सुना नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं आपके बारे में 10 लोगों से मैं और आप मेरे बारे में अच्छा सुना नहीं होगा, लेकिन मैं बाइबल के आधार पर बोलना चाहता हूं परमेश्वर अगर आपसे छुएगा तो, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा तो आपका जो भी आपके कान में आया है वो बदलने के लिए यीशु मसीह के पास में सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो भी सुना है सुनने दे, जो भी आपका कान में आया आने दे, लेकिन आपको रातों रात बदलने के लिए यीशु मसीह आपका साथ है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो जो भी आपका बारे में सुना होगा गलत फेम आ गया होगा, गलत भावना में आपको देखता होगा, लेकिन शाऊल को रात का समय परमेश्वर ने बदल दिया। कौन बदल दिया रात को? परमेश्वर। किसको बदल दिया था? शाऊल को। टेस्टिमनी अच्छा नहीं है। क्या है टेस्टिमनी? गवाही अभी तक अच्छा नहीं। शाऊल का टेस्टिमनी अच्छा नहीं। अभी तक शायद आपका भी टेस्टिमनी अच्छा नहीं होगा। मैं आत्मा में बोलना चाहूंगा, वचन के आधार पर बोलना चाहूंगा, आपका टेस्टिमनी शायद गलत हो सकता है। आपको बुरे नजर से देखता होगा, गलत भावना में देखता होगा। सीरियसली लीजिए, वचन को गंभीरता से लीजिए। लेकिन रातों रात परमेश्वर ने क्या किया है? शाऊल को बातचीत किया, शाऊल का जिंदगी को परमेश्वर ने बदल दिया। लेकिन परमेश्वर का दास को ही पता। आज मैं बोलना चाहूँ परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, आप बदल गया कई लोगों को पता नहीं होता है। आपसे परमेश्वर बातचीत किया सबको पता नहीं होता है, लेकिन बदला हुआ परमेश्वर जानता है मैं तुझे चुन लिया है, मैं तुझे बातचीत किया है, तुम्हारा भावना बदल गया है, तुम्हारा सोच बदल गया है। मैं परमेश्वर ऐसा काम करता है। हालेलुया। अनन्या बोलते परमेश्वर आप गलत विचार करते हैं। अनन्या का मन में क्या है? परमेश्वर की गलती हो गया। किसको? यीशु मसीह को भी क्या हो गया? गलती हो गया। हाँ, कई लोग मेरे को भी बोलता है ये पास्टर इसका साथ में क्यों बात करता है, ये इसका स्वभाव मालूम नहीं है क्या कर कर बैठा है? क्या गलत लोग से बातचीत नहीं कर सकते पास्टर लोग? सभी अच्छे लोग से साथ ही बात कर सकते हैं। हम सभी लोग अच्छा था। हेलो हेलो मंडल, हम सभी लोग अच्छा था? हम सभी लोग पवित्र से सीधा ऊपर से पवित्र बनकर आया था? नहीं है ना? हम ऐसा पवित्र कपड़ा पहनकर ऊपर से आया था? नहीं। परमेश्वर कहता है कि हम पवित्र बनकर नहीं आया है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु ने का दया के कारण से परमेश्वर को पवित्र ठहराया है। हालेलुया। तो ये कई लोगों को विचार है ना, उसका साथ में क्यों बात किया, उसको क्यों रखता है? ये अपना विषय नहीं, परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी व्यक्ति को भी, चरित्र को भी बदल सकता है। लेकिन रात का समय नहीं तो पिछले दिनों में शाऊल के साथ में परमेश्वर ने बातचीत की। ये बातों को कौन नहीं जानता है? हनन्याह जाना नहीं है। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, वो बाजू वालों को समझेगा नहीं, वो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन चिंता नहीं करना, सब कुछ समझने वाला एक दिन आपके लिए परमेश्वर रखा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा है यीशु देखो ये व्यक्ति का कैरेक्टर यही है, ये व्यक्ति का स्वभाव यही है, ये मंडली को तोड़ने वाला, सबको मरवा डालने वाला और बहुत षड्यंत्र बनाने वाला व्यक्ति है। उसके लिए मैं जाके प्रार्थना करूं, उसके लिए मैं प्रार्थना करूं। लेकिन प्रोसेस अंदर हुआ था किसके साथ में? शाऊल के साथ में। मैं बोलना चाहता परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा,
आपका जितना भी खराब टेस्टमनी हो, कितना भी आपने गलती भी किया हो, मैं बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर से आज आप प्रार्थना करेगा, परमेश्वर एक बार मुझे स्पर्श कर, एक बार मेरे साथ बातचीत कर। अगर यीशु जिसका भी बातचीत करता है, जिस व्यक्ति को भी छूता है, जिस व्यक्ति के साथ जाता है, उनका जिंदगी यीशु बदलता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सामरिया स्त्री के पास में यीशु मसीह ने गया, वहां पर उनका जिंदगी बदल गया। आमेन। हालेलुया। उनका सोच बदल गया, उनका करनी बदल गया, और सुवार्ता का कार्य करना शुरू हो गया। वही करते यीशु अगर हमारे से बातचीत करे तो आज अपना जिंदगी बदल जाएगा। आमेन। हालेलुया। यीशु हमसे बातचीत करने से हमारा जिंदगी बदल जाएगा। आज पर से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, यीशु से प्रार्थना करना है, यीशु मेरे साथ बातचीत कर ताकि मैं बदलना चाहता हूँ। कितने लोग बदलना चाहते हो? कितने लोग अपने कैरेक्टर में, वो स्वभाव में, करनी में बदलना चाहते हो? एक ही काम करना, खुदा आज प्रार्थना करे, यीशु मेरे साथ बातचीत करे। हालेलुया। पूरा पिक्चर बदल दिया, पूरा शैली बदल दिया। उस समय पर अनन्या कहता है, ओ वह शब्द अनन्या उत्तर आप्यो कि अनन्या उत्तर आपते हैं, प्रभु यरूशलेमના તારા સંતોને એ માણસ કેટલું બધું દુઃખ દીધું છે, ये मानस કેટલા બધું દુઃખ દીધું છે, दुख લીધું છે, એ મેં ઘણાના મોંથી સાંભળ્યું છે। उसके मतलब यही है कि उसके लिए कुछ करना। हमारा भी इच्छा, कई लोग हैं उसके लिए क्या करते हैं, उसको क्या जरूरत क्या है? घर पे ये चर्चा नहीं हो रही, चर्च उठने के बाद में ये चर्चा, उसको क्या आगे बुलाने की जरूरत क्या था? क्या परमेश्वर उससे बदलाव किया तो क्या मैं और आप जानते हैं? हम अपने रीति से बाहर का जो किया है उसका दृष्टि में देखता है। अनन्या का भी यही प्रॉब्लम है। अनन्या कहता उसके लिए कुछ प्रार्थना करने के लिए नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? ईश्वर ने क्या कहता है? पढ़िए ना। और यहाँ भी इसको मुख्य याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जितने तेरे नाम लेते हैं उन सब को बंदी बना ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, चला जा, क्योंकि वह तो गैर यहूदियों, राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में परमेश्वर उसको चुना हुआ पात्र है। आमेन। क्या है? चुना हुआ पात्र। मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग जितना भी परमेश्वर को चुना हुआ पात्र को जितना भी ढोल बजाएगा ना, उसका असर नहीं होएगा। जितना भी नाटक करेगा ना, असर नहीं होएगा, क्योंकि परमेश्वर अगर पसंद किया है, परमेश्वर चुना हो, तो परमेश्वर अपने काम को पूरा ही करेगा। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पूरे आप लोग ग्रुप बनाकर भी बातचीत करो, आप गिरा नहीं सकते हैं। शाऊल को गिरा नहीं पाया। अनन्या बात किया, परमेश्वर यीशु ने अपने जजमेंट को, अपने निर्णय को बदला है क्या? बदला नहीं, मैंने चुना है। आमेन। हालेलुया। इंपॉर्टेंट, परमेश्वर हमको चुनना चाहिए। आमेन। परमेश्वर हमको सेलेक्ट करना चाहिए, उसको कोई गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास कहता है, मैं उसके घर में नहीं जाऊंगा। गलत फेमिन था। कौन सा फेमिन था? गलत फेमिन। मेरे आपका बारे में गलत फेमिन बोलते हैं। बदलने वाले एक दिन है। कौन चुनना चाहिए? यीशु बातचीत करने से। यीशु आपका गलत भावना में, गलत रीति आपको लोगों ने इस्तेमाल किया हो, आप गलत नजर में आ गया हो, आप गलत व्यक्ति बन गया हो, एक ही सोल्यूशन है। 10 घर में जाकर मैं पवित्र है, मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा किया नहीं है, ये बोलने से कोई भी विश्वास करने वाला नहीं है। आप वापस जाने के बाद में बोलेगा सब कुछ कर कितना सफाई मारते, यही लोग बोलेगा। एक ही काम है, खुदा के चरणों में जाओ, खुदा से बोलो, खुदा मेरे साथ बातचीत कर, मैं बदलना चाहता, मुझे एक बार स्पर्श कर। परमेश्वर अगर आपको छुएगा, आपके साथ बातचीत करेगा, तो परमेश्वर आपको लोगों के सामने आपको क्लियर व्यक्ति बना देगा। हालेलुया। उसके बाद में लिखा है, अनन्या का कहता मैं चुना हुआ पात्र है। फिर भी गलत भावना में जाता था। कौन? अनन्या। फिर भी उसका इच्छा नहीं होता है प्रार्थना में जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, उनके लिए प्रार्थना करूं कि नहीं करूं। हम भी इस प्रकार ही है, जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं। आप वो मत देखिए, खुदा परमेश्वर ने जिसको भी पसंद किया, रातों रातों परमेश्वर बदल सकता है। उनके स्वभाव को परमेश्वर बदल दिया है। अभी तक वो तलवार लेकर आता था, लेकिन उस समय पर वो प्रार्थनावादी बन गया। लेकिन कई लोगों को पता
नहीं चला है। प्यारो, आपको बाजू में बैठने वालों को आपके बारे में कुछ पता नहीं होएगा, समझ में नहीं आता है, चिंता नहीं करना, एक दिन समझेगा, एक दिन समझेगा। कब समझेगा? खुदा आपसे बात करने से। यीशु आपका जीवन को बदल देगा, यीशु बाकी कार्य को भी क्लियर करेगा। हालेलुया। वहां पर लिखा है शाऊल के लिए प्रार्थना के लिए, પણ પ્રભુએ તેને કહ્યું કે તું ચાલ્યો જા કે વિદેશીઓ રાજાઓ તથા ઇસ્રાએલ પુત્રોની આગળ મારું નામ પ્રગટ કરવા સારું એ મારું પસંદ કરેલું પાત્ર છે। परमेश्वर पसंद किया। क्या किया? परमेश्वर परमेश्वर ने पसंद किया है। उनके लिए जाकर प्रार्थना किया, उनके लिए जाके प्रार्थना किया और उसका आंखें खुल गया। बाइबल में लिखा है और उसके बाद में नीचे हम पढ़ने का समय पर शाऊल पाउल बन गया। उसके बारे में लिखा है सभी लोग का यहूदी मंडली में जाकर यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू हो गया। यीशु ही प्रभु है कर कर प्रोक्लेम करना शुरू हो गया। तब लोग जाना शाऊल बदल गया है। हालेलुया। पौलुस बन गया है, उनका कैरेक्टर बदल गया है, उनका स्वभाव बदल गया है, उनका विचार बदल गया है, उनका योजना बदल गया है। कब ये बात हुआ है? यीशु मसीह उसको छू गया है, यीशु मसीह उसको स्पर्श किया। हमारे जीवन में याद रखना है, यीशु अगर हमको छुएगा तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। उनका जो डर था, उनके बारे में गलत भावना था, सब कुछ कौन मिटा दिया? कौन मिटाया? बाजू वाला मिटाया नहीं है। हमारे सगा लोग कितना भी बात मिटाया नहीं है। कौन मिटाया? तो मेरा और आपका जीवन में दाग लगा तो कौन मिटा सकता है? यीशु मसीह। बोलो, यीशु मसीह आपका दाग को क्या कर सकता है? मिटा सकता है। हालेलुया। बाजू में बैठने वाला अगर विश्वास है तो बोलो, यीशु आपका दाग को मिटा सकता है। यीशु आपके हाथ दाग को मिलाकर मिटा बोलो, सकता है। यीशु आपका दाग को मिटा सकता है। यीशु आपके बोलो। दाग को मिटा सकता आमीन। है। हालेलुया। हम सभी लोग कुछ ना कुछ दाग में लेकर चलते हैं ना। कौन मिटा सकता है? शाऊल का दाग को कौन मिटाया? गलत फहमी को कौन मिटा है? उनके गलत विचार का सामने वाले व्यक्ति को कौन मिटाया? यीशु ने सब कुछ मिटा सकता है। वो खुदा के लिए ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यीशु उसका उनका जीवन में कार्य किया। वो सभी लोगों का सोच बदलना शुरू हो गया। अरे ये कल तक इसी प्रकार प्रचार करते हैं, आज यीशु का प्रचार करता है, आज वचन का प्रचार करता है, आज सामर्थ्य से भर रहे, प्रार्थना कर रहा है, पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में भरपूरी हो रहा है। सभी लोग टोटली चेंज हो गया है, सभी लोग का भावना बदल गया यीशु स्पर्श करने से। हालेलुया। सब कुछ यीशु बदलेगा। हालेलुया। मैं बोलना चाहूंगा कई लोगों का भावना और भी बदलेगा। हालेलुया। आज कई लोग आरोप लगाकर उंगली लगाकर इसको क्या किया, ये क्या किया, चलने से काम नहीं होएगा। एक ही काम याद रखना, खुदा बात करने से क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। कौन क्लियर करेगा सब कुछ? कौन क्लियर करेगा? आपके बारे में जो भी हो, अब आपको प्रॉब्लम हो, आप दुखी हो, परेशानी में हो, उसमें परेशानी उठा रहा हो, वचन को याद रखना। मेरे को भी मिस्टेक हो सकता है, पास्टर को भी मिस्टेक हो सकता है, आपका पति को भी गलतफहमी हो सकता है, पत्नी को भी हो सकता है, आपकी माँ बाप को भी हो सकता है, सारे लोगों को भी हो सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति ये सब कुछ के अंदर सॉल्यूशन लेके आ सकता है, वो हमारा यीशु मसीह है। वो क्लियर किया। हालेलुया। अगर जीवन हमारे यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करें ना, बाकी सारे कार्य यीशु क्लियर करे। आमीन। हालेलुया। आप निंदा का पात्र हो, गलत भावना में आपका सारी लाइफ हो गया है, आप अनादर का पात्र बन गया हो, विचार करो आप लोग शायद आप निष्कलंक हो सकता है, फिर भी लोगों ने आपको आरोप लगाया है, फिर भी कौन क्लियर कर सकता है? बोलो, कौन क्लियर कर सकता है ना? एक जगह पर माल्टा में एक जगह पर जाकर पौलुस ने जाकर खड़ा हो गया, एक सर्प ने उनका हाथों में लिपट गया। सभी उधर का रहने वाला रहवासी लोग ने यही बोला, ये तो बड़ा पापी था, कुछ ना बहुत सारे पाप कर आया हो, इसके लिए वहां का देवी देवता उसको छोड़ता नहीं। ये कर आपस में बात करने का समय खुदा ऊपर से बोला, नहीं नहीं, मेरा भक्त है, ये मैं चुना हुआ पात्र है, तुम जितना भी इधर उधर का बात करते हैं ना, आरोप लगाता ना, वो ऐसा नहीं है। ओ विचार किया, ये सर्प उनको इसी कारण से लिपट गया है, उसी कारण से मरने जा रहा है, लेकिन पौलुस मरा
नहीं। पौलुस मरा नहीं। नहीं। तरह तरह की बात बोलते, अभी वो मर जाएगा। गलत फेमी में था, गलत भावना में था, गलत विचार में था। तुरंत परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा गलत भावना को, लोगों का गलत भावना को मैं बदल दूंगा। आमेन। हालेलुया। गलत चर्चा को मैं क्या करूंगा? बदल दूंगा। डालूंगा। तुरंत उसका सामर्थ्य या शक्ति आया, जो लिपट हुआ सर्प को उसने झाट कर नीचे गिरा दी। आमेन। उसको कुछ हानि नहीं हुआ, वो मर नहीं पाया। तुरंत लोगों का भावना बदल गया। ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति असाधारण व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में था। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हमारा जीवन में भावना को, हमारा विचारधारा को बदलने के लिए यीशु मसीह के हाथों में सामर्थ्य है। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। वो यीशु का हुजूरी में हम आया है। हालेलुया। हम लोग बहुत लोगों के बीच में इस निंदा का पात्र बन गया हो, सोल्यूशन यीशु के हाथों में। हालेलुया। अब अपमानित हो, निंदित करने वाले जगह पर बैठा हो, सारे सोल्यूशन यीशु लेकर आएगा। हालेलुया। यीशु लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा? यीशु लेकर आएगा। वो सभी लोगों विचारधारा को तोड़कर कहता कि मैं तुझे चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। तो कौन चुना है? पौलुस को कौन चुना? यीशु ने चुना। अननियास को प्रार्थना के लिए गया, उनका प्रार्थना के द्वारा उनको छुटकारा मिला, चंगाई मिला, आगे बढ़ गया, परमेश्वर का बड़ा बड़ा सेवकाई किया, जाति जातियों के बीच में जाकर सेवकाई किया। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा हुआ। सभी लोग को भावना बदल गई, सभी लोग को भावना बदल गया, गलत फहमी बदल गया। सभी लोग बोले ये परमेश्वर का सच्चा दास है। हालेलुया। एक दिन याद रखना, आपका गलत भावना को, आपका जो आरोप है, मिटाने के लिए यीशु मसीह के पास में सामर्थ्य है। आमेन। हालेलुया। आपको भी जिधर भी दाग लगाया हो कोई ना व्यक्ति, मिटाने के लिए आपसे नहीं होएगा। आप मौन में रहकर सोता हो, रात के समय पर रोता होगा, निराश लेकर चलता होगा, लेकिन मिटाने के लिए मेरा यीशु मसीह के पास में सामर्थ्य है। आमेन। एक ही काम करना है, वो हल उनका आवाज को सुने। शाऊल ने परमेश्वर का आवाज को सुना। हाँ, तू कौन है? तो बोला मैं यीशु मसीह है। तुरंत यीशु मसीह के समूह में अपना जीवन को समर्पण किया। तुरंत शाऊल के लिए यीशु ने काम किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का आवाज को सुनेगा। तो मैं आज बोलना चाहूंगा, परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगा। हमारे प्रति जो कुछ भी है वो मिटाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहोवा यीरे सब कुछ देता, तू काफी है मुझको। यहोवा यीरे सब कुछ देता, तू काफी है मुझको। याद रखिए, आज इस सुबह का समय परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कई बातों के अंदर से, तुम्हारा अपमानित और निंदा के जगह पर से मैं तुझे, हालेलुया, गलत भावना से मैं बाहर लाऊंगा। लेकिन कौन मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा? कौन मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा? कौन मेरी वाणी को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा? आज मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए मैं यहाँ पर उतर आया हूँ।
सभी बोले तू काफी है, यस इस समय पर परमेश्वर कई लोग को छूने जा रहा है। यस हालेलुया। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, आपका निंदापन को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपकी अपमानित शब्दों में जो जगह पर आप लोग ने निंदा का पात्र बना, अपमानित का पात्र बना, आपको लोगों ने मिसयूज किया, लेकिन मैंने यह कहता है तू मेरी आवाज में सुनेगा तो, मेरी बातों को तू मानेगा तो आज मैं तुम्हारा दाम को मिटाकर मैं तुझे पवित्र कर लाऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यस कई लोगों को परमेश्वर की वाणी है, तुम मेरी बातों को सुनने के तैयार हो जाए। यस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। जो लोगों को प्रार्थना का जरूरत है वे लोग अपने स्थान पर खड़ा हो जाएगा। मैं आप लोग के लिए इस विषय के लिए प्रार्थना करूंगा। जिसको भी परमेश्वर आज वो बातचीत किया है जिसके साथ में, परमेश्वर कहते हैं आज मैं तुम्हारा डेस्टिनी को बदल दूंगा। यीशु